परम प्रेममय योगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को और समस्त दर्शकों को, भारत के और विश्व के समस्त जन को। आज मैं ठाकुर जी की एक वाणी, हमें आदेश कैसे देना चाहिए अपने छोटों को या किसी और को, यदि कोई आदेश देनी है तो उसको किस तरह से देनी है, उसके संबंध में ठाकुर जी ने हमें किस तरह से चलने के लिए कही है, उस बात को आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूँ। अनुरोधी आवेदनी सुरे आदेश दीते হয় এই স্বভাবের ইস্তেমালে গায় মানুষ তার জয়, সব কথারই বাঁক যদি রয় আবেদনী সুরে সেই তো ভালো, आघात लागे ना गाय मानुषेर अहंकारे। हम सभी को यदि कोई आदेश किसी को देनी है तो इन सभी बातों का दिल से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रख के किसी को आदेश दी तो हम अपने आप के लिए एक बहुत ही जटिलता का रास्ता बनाते हैं। इस संबंध में ठाकुर जी ने एक बात कही है कि हमें अनुरोध के आवेदनी सुर में, मतलब हम जो आदेश कर रहे हैं वो अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर्म में वो बात हम कहें, ऐसा उनको लगे कि हम उन्हें आदेश नहीं दे रहे हैं बल्कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग उनके मन में आए तभी वो श्रद्धा भक्ति संपूर्ण उस कार्य को भी करेंगे और हमारी इज्जत भी पूरी ज़िंदगी भर करेंगे। इस आदेश को देते हुए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिन्हें आदेश दे रहे हैं उनके हृदय को किसी भी तरह कोई चोट ना पहुँचे, उनके आघात को यदि हम नहीं भर सकें तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं। हमें उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना है। वो चाहे जितने भी नीचे, जितने भी हमसे निम्न क्यों ना हो, उनको इज्जत से हम उनसे बात करें, उनके साथ इज्जत के साथ हम रह सकें, इस तरह से हम चलें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किसी भी ऑफिस में कोई बॉस होते हैं या कोई मैम होती हैं तो वो अपने क्लर्क या जो भी उनके नीचे हैं, चाहे एक गिलास पानी के लिए यदि हम मान लीजिए किसी को आदेश देते हैं तो उनको इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। तो इस तरह से इतने सुंदर तरीके से थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इस तरह से भी रहना है कि हम अपने आप पर भी सुंदर करके रख सके, अपने प्रभु की ओर दृष्टि रख के, और उनको भी उनकी जो श्रेणी होती है बिल्कुल भी आघात ना पहुँचे। यही एक गिलास पानी यदि हम इस तरह से कहें कि एक गिलास पानी ले आओ तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको थोड़ा कष्ट पहुँचेगा। और यही यदि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ तो उनको एक श्रद्धा भक्ति आएगी हमारे ऊपर कि हमने इतने अच्छे सुर में उनसे बात की। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें अपने जीवन में पाल के चलना पड़ेगा ठाकुर जी के निर्देशानुसार, तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं। ठाकुर जी का कहना था कि हम सभी एक हैं, हमें निम्न के व्यक्तियों को ऊंचा उठाना है। अगर हम निम्न के व्यक्तियों से इस तरह से बात करें, जलीलता के साथ बात करें, उनको कष्ट पहुंचा के बात करें, उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा के बात करें, तो मानिए एक बात सच है कि हम उनको कभी भी परमपिता की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। हम तो जहन्नुम में जाएंगे ही, साथ ही उनको भी हम जहन्नुम में ले जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, इनको हमें ध्यान में रख के अपने जीवन में सुंदर करके चलना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आदेश के विषय में कुछ बातें कही थी। किसी को आदेश करने मत जाओ। जैसे गुरुजनों की सेवा है वो सब तो हमें ठाकुर जी ने अपने हाथों से ही करने के लिए कही है, क्योंकि गुरुजनों की सेवा यदि हम अपने हाथों से करें तो इससे अपने अहंकार का नष्ट होता है और
हम आध्यात्मिक पथ पर ठाकुर जी के श्री चरणों को कस के पकड़ के रख सकते हैं, परंतु जो ही हमारे अंतर्मन में किसी के प्रति कोई अवहेलना, कोई घृणा, कोई इस तरह से आघात लगाने वाली बातें होती हैं और अहंकारपूर्ण बातें होती हैं, तो ईश्वर से हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए इन सभी चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन में यदि ठाकुर जी को हम पकड़ के नहीं रह सके तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही हैं प्रभु के श्री चरणों को पकड़ के रखने के लिए। तो परमपिता की दया थी कि हमने परमपिता के श्री चरणों को अपने हाथों से पकड़ के रखा है। बस अब ज़रूरत है इस कसाब को और टाइट करके रखने की, क्योंकि यदि हमने इस कसाब को और टाइट करके रखा, कस के रखा, तो ही हम बहुत सारी चीज़ों से फिसलने से बच सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो गुरु पे समर्पित होके चले, जिसने गुरु को अपने जीवन का माध्यम, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग चुन के रखा है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी विपत्तियाँ आएँ, वो सब विपत्तियाँ एकदम फिसल के रह जाएंगी, क्योंकि हमने टाइट करके जो इनके श्री चरणों को पकड़ के रखा है। तो ये टाइट जो हमने पकड़ के रखा है टाइट करके, तो ये ही हमें उन बुरी परिस्थितियों से हमें बचाते हैं। इसलिए ज़रूरत है इस कसाब को टाइट करके रखने की। आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ली है, यदि विश्वास करके ठाकुर जी को ग्रहण कर लें और इस तरह से, इस प्यार से, इस समर्पण के साथ ठाकुर जी को पकड़ के रखें, ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखें, तो मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी सुंदर बन जाएगी, बहुत ही खुशनुमा बन जाएगी। परमपिता से ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे जो भी गुरुजन हैं, माताएं, भ्राताएं, जहाँ जो जिस स्थिति में हैं, सभी को मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी खुश रखें, सुखी रखें, सुरक्षित रखें, अच्छे रखें, मंगलमय रखें। उनके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आएँ, इस तरह से फिसलती रहें और वो ज़िंदगी की जो डोर है प्रभु के श्री चरणों को पकड़ के रख के खूब खुश रहें, हंसते रहें, गाते रहें और यूँ ही मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देते रहें। मुझे आपके आशीर्वाद से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद दें, हमेशा ठाकुर जी के श्री चरणों से मैं जुड़ी रहूं, इनको प्यार करती रहूं, इस कसाब से, इस टाइटनेस से मैं इनको पकड़ के रख सकूं, ताकि मेरे जीवन के जितने भी तकलीफ़ें हैं ऐसे ही फिसलती रहें, फिसल के कहीं दूर चली जाएं। मैंने कल एक कंटेंट डाला था, अपने जंगल का एक दृश्य मैंने दिखाया था, जिसमें मंदिर का एक दृश्य था। तो ये आप लोगों को कैसा लगा और क्या मुझे इस तरह के कंटेंट ज़्यादा डालने चाहिए या ठाकुर जी से रिलेटेड वाणियों को? वैसे तो मैं वाणियाँ ही ज़्यादा बोलती हूँ, मगर क्या कभी कभी ऐसे भी मैं डालूँ? आप लोगों को किस तरह के कंटेंट पसंद है, मुझे अपने कमेंट्स में बताएं और मुझे मार्गदर्शन भी दें। आप लोगों की गुरु बहन हूँ, माता हूँ, बहन हूँ, आपके घर की कोई एक सदस्य हूँ, इस तरह से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, यकीन है, आप मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। इन्हीं प्रार्थना और आशीर्वाद के जोर से मैं ज़िंदगी की सीढ़ी लगातार चढ़ती जाऊं और बिल्कुल भी रुकूं नहीं, झुकूं नहीं। आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज का जो ठाकुर जी की जो बातें हैं मैंने आपसे शेयर की हैं, आज का जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स से बताएं। मैं परमपिता के श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।